हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वाले वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम जो कि डिफरेंशिएशन का था क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बताए थे। आज हम उसके आगे बताने जा रहे हैं। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n। तो आप जानते हैं क्या आता है इसका, n x पर पावर n-1। अगर आपसे पूछ दें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x तो क्या होता है 1/√(1 - x²), मतलब यहाँ जो रहे उसका होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√(1 - x², ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब देखिए कुछ हम log की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ठीक। देखिए क्या है, अगर log x पर पावर n रहे तो ये पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कोफिशिएंट के रूप में log x n log x। log अगर इनटू में रहे तो ये क्या आ जाएगा प्लस में log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक। log अगर डिवाइड में रहे तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर हमारा है, कहता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जो फंक्शन दिया गया है उसको जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए 7 नंबर क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं लेट y बराबर है log x पर पावर log x। तब कहता है देन बताइए कि dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर x पर मान लीजिए कोई फंक्शन था, उस पर पावर n रहता तो हम ये चीज का अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है फंक्शन के पावर में फंक्शन है, ठीक है। इस हालत में हम उस फार्मूला का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखिए y बराबर लिखा हुआ है log x पर पावर log x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बोथ साइड लगाते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log हम दोनों तरफ लगाते हैं, LHS और RHS पार्ट में, ठीक। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक। तो log y बराबर हो जाएगा log x पर पावर log x। देखिए क्या है log x पर पावर n रहता है तो पावर आगे आ जाता है, ठीक। log y बराबर हो जाएगा log x इंटू log x, ठीक है। अब देखिए जैसे इस फंक्शन को देखे हमारे दिमाग में जाना चाहिए किसका फंक्शन है। देखिए हम अगर पूछें डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v तो क्या होता है, पहले को लिख देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस
दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए वही फंक्शन है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। 1/x के जगह पे यहाँ y होना चाहिए, यहाँ x, लेकिन यहाँ क्या है, y है। तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल। अब देखिए क्या कहता है, u इंटू v के फॉर्म में है, तो कहता है पहले को लिखिए आप, पहले को लिख दिए, फिर कहता है इंटू दीजिए। दूसरे का डिफरेंशिएशन ये है log x, ये पूरा क्या है, x है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x के जगह पे log x है। ठीक है, अब हम फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक, ये हो गया था, पार्ट खत्म। अब इसको लेते हैं, प्लस दूसरे को लिखिए, पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए। दूसरे को लिख देते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x लिख लीजिए आप। ठीक, चलिए आप dy/dx इज इक्वल टू y, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस log इंटू log x/x। ठीक है, y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ये इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएट हो चुका है। log x पर पावर log x 1/x प्लस log इंटू log x/x, इस तरह ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एट नंबर देखिए क्या है, लिखा है लेट y बराबर है cos x b sin x, और कहता है फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, a और b क्या है, कांस्टेंट है। तब कहता है देन dy/dx क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है, y बराबर cos x, ये क्या है, पूरा x। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ है, इसलिए हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, -sin x, -sin x के जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म को आप लिखिएगा, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब हम ये अंदर में जितने भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो कांस्टेंट हुआ, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, b तो कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, इस तरह ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। अगर आप और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। -sin a cos x प्लस b sin x, दोनों देखिए इसमें आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, a sin
एक्स प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी कॉस एक्स, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। इस तरह ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब 9 नंबर देखिए हमारा है y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तब कहता है देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, अब देखिए x पर पावर n का रूप नहीं दिख रहा है यहाँ, यानी फंक्शन के पावर फंक्शन के रूप में भी ये भी है और ये भी है। हम इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर पावर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए लॉग x पर पावर n है तो क्या आ जाता है n log x, तो लॉग y बराबर क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर ये आ गया यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी रहे तो क्या होता है, पहले को लिख देते हैं दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, 1/y गुना dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, पहले को लिखिए दूसरे का डिफ्रेंसिएशन लॉग x, ये पूरा टर्म क्या है x है, x लॉग x का क्या होता है 1/x साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, अब इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस x हो गया। ठीक, और कॉस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, एक माइनस यहाँ एक माइनस उसका, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिख देते हैं साइन x। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, दूसरे को लिखिए पहले का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो प्लस लॉग साइन x माइनस कॉस x, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x माइनस कॉस x का डिफ्रेंसिएशन। देखिए क्या किए, पहले को लिख दिए दूसरे का डिफ्रेंसिएशन किए, अब दूसरे को लिख रहे हैं पहले का साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x, और कॉस x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस साइन x। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
y का वैल्यू पुट कर दिए, हो गया इस तरह आपका ये आंसर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। टेन नंबर देखिए अब क्या है। टेन नंबर है x पर पावर x प्लस x पर पावर a प्लस a पर पावर x प्लस a पर पावर a, तब कहता है डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब देखिए ये क्या है, x पर पावर a, x पर पावर x फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, x पर पावर n आना चाहिए, तो ये n x पर पावर n हो सकता था, लेकिन ये नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम log का भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log क्या कहता है, log x पर पावर n रहना चाहिए। अगर हम मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है x पर पावर x प्लस x पर पावर a पर पावर x प्लस a पर पावर a, मान लीजिए बोथ साइड हम log लगा दिए। log x पर पावर n log x पर पावर a पर पावर x a पर पावर। ठीक, इस तरह जैसे हम लगाएंगे, log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, मल्टीप्लाई में रहे तो ये प्लस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, log प्लस में रहे तो ये इंटू में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कुछ मान के तब उसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में सब सारे टर्म को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ का हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक साथ, हम इसका अप्लाई सिर्फ अलग अलग टर्म के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले टर्म को हम कुछ मान लेते, मान लीजिए हम u मान लिया, v मान लिया। u बराबर लेट u बराबर x पर पावर x। ठीक है, इस टर्म को हम v मान लेते हैं x पर पावर। ठीक, w बराबर a पर पावर x और m बराबर मान लेते हैं a पर पावर e। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप जो है इसका वैल्यू du बाय dx, dv बाय dx, dw बाय dx और dm बाय dx क्या होगा, यानी सारे टर्म का सम क्या होगा। हमसे पूछ रहा है we have to find, वो क्या याद करना है, du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx प्लस dm by dx क्या होगा। ठीक है, यही निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मेरा देखिए क्या है, u बराबर x पर पावर x है।
तो इस सिचुएशन में हमको क्या लगाना होगा, लॉग लगाना होगा। तो चलिए हम लॉग लगाते हैं। तो लॉग u बराबर लॉग x पर पावर x, ठीक है। तो लॉग u बराबर क्या हो जाएगा, x लॉग x। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 लॉग x का 1 बाय x है 1 बाय u गुना du बाय dx। u इंटू v का फॉर्म है, तो क्या कहता है, पहले को आप लिखिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाय x। फिर कहता है दूसरे को लिखिए, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। du बाय dx इक्वल टू u मल्टीप्लाई के रूप में आएगा प्लस लॉग x। u का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, x क्या है, x पर पावर x 1 प्लस लॉग x। इस तरह आप du बाई डी एक्स निकाले, इसी तरह हम d का निकालेंगे, dv बाई डी एक्स। चलिए देखिए, v बराबर देखिए फिर क्या है, v बराबर है x पर पावर a। तो log लगाएंगे, फिर log v बराबर क्या आ जाएगा, log x पर पावर a। log v बराबर हो जाएगा a log x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 1 बाय v गुना dv बाय dx। ये तो कांस्टेंट हो गया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x। इस तरह क्या हो गया, dv बाय dx इक्वल टू v टाइम्स a बाय x। तो v का वैल्यू क्या है, x पर पावर a बाय x, और इसको सॉल्व करने का पावर 1 है, क्या आ जाएगा, x पर पावर a माइनस 1 इंटू a। यहाँ पे 1 है, यानी a माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, छोड़ सकते हैं, ठीक है। dv बाई डी एक्स निकल गया, अब ये चीज बचा है और ये टर्म बचा है। फिर क्या है देखिए, w बराबर a पर पावर x है, ठीक है। फिर हम लगाएंगे log w बराबर log a पर पावर x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 1 बाय w dw बाई डी एक्स, और इसके आगे और सॉल्व कर देते हैं, x log a होगा। इस बार ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 है, dw बाय dx बराबर w log a। w का वैल्यू क्या है, a पर पावर x log a, ठीक है। अब मेरा ये टर्म बचा हुआ है, m बराबर a पर पावर a, log लगाते हैं, log a पर पावर a, तो क्या हो गया, a log a। अब देखिए ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 बाय m गुना dm बाय dx। कांस्टेंट का 0 हो गया, कहने का मतलब dm बाय dx इक्वल टू 0 गुना m इक्वल टू 0। अब सारे टर्म को हम एक साथ लिख देते हैं, इस तरह आपका ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है। नाउ फर्स्ट बिकम्स क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स लिख देते हैं पहले, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस dm बाई डी एक्स, ठीक है। du बाई डी एक्स क्या हुआ, x पर पावर x, x पर पावर x 1 प्लस log x प्लस dv बाई डी एक्स, x पर पावर a माइनस 1 a हो गया
फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या हुआ है, ए पर पावर एक्स लॉग एन, ठीक है। और इसका तो वैल्यू 0 आ गया। इस तरह ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। तो ये क्या देखें हम, अगर ऐसा टर्म रहे तो हमको क्या करना है, अलग अलग टर्म को मानते हुए तब इसको सॉल्व करना है। अगर लॉग का प्रॉपर्टी एक साथ लगाएंगे तो हम सॉल्व यानी कि उस प्रॉपर्टी से, लॉग का प्रॉपर्टी से हम उसको लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर आते हैं। अब देखिए 11 नंबर सेम 10 के जैसा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए किस टाइप का। 11 नंबर है x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर। देखिए वही 10 जैसा ही है, आप इसमें एक साथ लॉग नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट रूप में लेके फिर इसके बाद लॉग लगाएंगे। आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर भी हम इसको बता रहे हैं, देखिए और देख लीजिए तब इसको समझ में ज़्यादा आएगा। ये देखिए हम लॉग इसमें नहीं लगा सकते हैं। लॉग अगर हम लगाए, मान लीजिए y बराबर लिखा है x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग लगाए, मान लीजिए बोथ साइड लॉग m प्लस n नहीं होता है तो क्या होता है, log m गुना n होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज का हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इनटू के रूप में रहता है तब इसको हम लिख सकते, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सेपरेट रूप में इसको हम लिख के फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट v बराबर एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसको भी यू मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, एक्स माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड डेल du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। यही निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। u बराबर x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम लॉग लगाते हैं, ये चीज का अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। इस पर पावर कुछ कांस्टेंट टर्म रहता है तब हम इसके को हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लॉग लगा के इसको बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। लॉग x पर पावर n है तो क्या आ जाता है, n लॉग x। लॉग u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग x, ठीक है। देखिए फिर ये आ गया u इंटू भी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू भी, तो क्या आता है u dv बाई। देखिए फिर क्या दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंस इसी पर अप्लाई करना है, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। लॉग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x।
1/u गुना du/dx इज इक्वल टू क्या कहता है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले को लिख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, x का तो 1 हो गया। अब फिर कहता है दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहले का x² का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। तो x पर पावर n है, 2 आगे आ गया, 1 पावर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, x² का 2x कांस्टेंट का तो 0। ठीक है, du/dx इक्वल टू क्या हो गया u x² माइनस 3/x प्लस 2x log x। u का वैल्यू आप पुट कर दिए, x पर पावर x² माइनस 3 2x log। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका v का भी वैल्यू निकालते हैं, dv/dx निकालते हैं। चलिए, v बराबर है x माइनस 3 पर पावर x²। ठीक है, log v बराबर log x माइनस 3 पर पावर होल स्क्वायर। तो log v बराबर हो जाएगा x² इंटू log x माइनस 3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/v गुना dv/dx इक्वल टू, फिर देखिए u इंटू v का, तो पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो log x का 1/x मतलब 1 और कांस्टेंट का 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। प्लस दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x² का 2x। तो dv/dx इक्वल टू v x² बटे x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। इस तरह आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो चुका है। अब जो वैल्यू है इस दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए क्या है। 12 नंबर देखिए हमारा ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तब इसको कहता है कि यानी लिखा हुआ है y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, x बराबर 10 t माइनस साइन t, तब कहता है dy/dx, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है और कह रहा है dy/dx क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। 12 नंबर है, कहता है फाइंड dy/dx, y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी और x बराबर है 10 t माइनस साइन टी। ठीक है, तो कहता है dy/dx। तो इस तरह टाइप का आप देख के घबराइए मत। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, y बराबर 12, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 cos t। ठीक है, और x बराबर क्या है
10t माइनस 10 साइन। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dy बाय dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, cos ये तो कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 साइन। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, t के रिस्पेक्ट में है तो इसका dt बाय dx तो नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में है, जो है वेरिएबल जिस रिस्पेक्ट में करें वही टर्म है, इसीलिए इसको हम यही टर्म हो चुका है, तो 12 साइन t हो चुका है। अब हम निकालते हैं dx बाय dt निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा dx बाय dt इक्वल टू 10t, 10 का 10 हो गया, t का t यानी कि हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या आ जाता है 1, इसी पर है x पर पावर 1, तो हो जाएगा इसका 1 माइनस 10 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह पे यहाँ पे t, तो क्या हो गया dx बाय dt इक्वल टू 10 1 माइनस cos t, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। देखिए अब क्या कर रहा है कि dy बाय dx क्या होगा, अगर हम फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म कर दें तो इस तरह हमारा क्या होगा dy बाय dx बच जाएगा और dt dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट बाय सेकेंड करते हैं, जैसे हम ये करेंगे तो dt dt कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 12 साइन t बटे 10 1 माइनस cos t। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करने का मन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जहाँ भी ये टर्म आपको दिखे 1 माइनस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी और कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन टी रहे तो ये चीज़ का अप्लाई आप कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। चलिए देखिए, अगर आपका लिखा रहे cos 2t, देखिए cos 2t बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और फिर cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, तो चलिए हम इसका अप्लाई करते हैं, अगर हम एंगल में 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई। ठीक है, अब हम इससे 2 साइन इसको हम लिख सकते, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, 1 माइनस कॉस टी रहे तो क्या लिखना है 2 साइन स्क्वायर टी, अगर 1 प्लस यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी है तो ये चीज़ का अप्लाई करना। अब देखिए डिनोमिनेटर में एंगल जो है 2 यानी कि एंगल t बाई 2 है, तो हम सोचेंगे ये भी t बाई 2 किसी तरह बन जाए। ठीक है, तो साइन 2x बराबर देखिए क्या आता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन x हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए ये भी एंगल यानी कि t बाई 2 के रूप में आ चुका है, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, तो 12 साइन टी क्या आ जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 बाय 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टी को 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। चलिए ये और ये कैंसिल,
ये हो गया 6, ये हो गया 5। 6/5 और ये टर्म कैंसिल हो गया है। cos बाय साइन cot t/2। ठीक है, इस तरह ये आपका आंसर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे 13 to 23। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।